Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एनालिसिस करेंगे मार्केट की और मार्केट में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन कैप निफ्टी के बारे में बताएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो लग रहे हैं कि पोटेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, इनके बारे में बताएंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो कैश के बाद जो बाजार में जो वॉल्यूम्स जो ड्रॉप हुए हैं, इसका इंपैक्ट कब तक रहेगा और कैसा रहेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे चेक करेंगे निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी का चार्ट मैं आपके सामने लगा देता हूं। ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी के चार्ट से पहले मैं डायरेक्टली यहीं पे जाऊंगा और यहां से देखेंगे तो 24,366 की क्लोजिंग हमें आज निफ्टी में देखने को मिली है, राइट। अब यहां से अगर हम चेक करें तो 30 पॉइंट की करेक्शन हमें देखने को मिली है, 30 पॉइंट। अब हम जब भी डेली चार्ट देखते हैं तो भाई डेली चार्ट से पहले 15 मिनट का चार्ट हमें पहले देखना पड़ेगा कि लास्ट के 15 मिनट में क्या हुआ। आपको पता है कि ये भाई सेटलमेंट की वजह से ये जो कैश आया है, क्लोजिंग ऑप्शन सिस्टम है, इसकी वजह से लास्ट की 15 मिनट की कैंडल ही अलग होती है, पूरा डेली का चार्ट ग्राफ चेंज हो जाता है। और अगर आप देखेंगे बाजार जो है, अगर यहां से चेक करेंगे कैश के बाद ये पूरा एरिया जो है वो कंसोलिडेशन एरिया बन चुका है, यानी कि वॉल्यूम्स जो है बाजार में बहुत ज्यादा ड्राई हो चुके हैं। कहीं ना कहीं एफआईज तो देखो ऑलरेडी एग्जिट कर ही नहीं है मार्केट से, और जो हमारे जो देसी भाई हैं वो भी कहीं ना कहीं भाई बच रहे हैं ट्रेडिंग करने से। क्यों? क्योंकि भाई ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है और ऑप्शन में जब आदमी ट्रेडिंग करता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि लास्ट के 15 मिनट में क्या होगा। तो चाहे एक्सपायरी वाला दिन हो, चाहे ऑप्शन सेलर हो, चाहे ऑप्शन बायर हो, भाई सबको चाटे पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सिस्टम तो भाई कहीं ना कहीं से विड्रॉ होना चाहिए, कहीं ना कहीं से वापस होना चाहिए। अब ये कब होता है, क्या चीज़ है, वही है हमारी जो एक्सचेंज है, सेबी जो है वो तो बोल रही है कि भाई जांच चल रही है। अब जांच कब तक चलेगी तो भाई बाद में पता चलेगा, बट भाई इसकी वजह से पूरे मार्केट का इंटरेस्ट जो है, मतलब जो हम लोग ट्रेडिंग करते थे इंडियन मार्केट में, हमारा कहीं ना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो कहीं ना कहीं हिल चुका है। क्योंकि ऑप्शंस बायर को डर लगता है, ऑप्शन सेलर को डर लग रहा है कि लास्ट के 15 मिनट में क्या होगा, क्योंकि विंडो तो क्लोज होगी ना 3:15 बजे, अभी विंडो खुलेगी 3:35 की। तो एक तरीके से जुआ हो गया, कैसीनो चल रहा है भाई यहाँ पे, कि बाजार ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा और इसका इंपैक्ट निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो मुझे पता है भाई, मुझे लग रहा है, मुझे पर्सनली फील आ रहा है अंदर से कि ये जो रूल है ये वापस होगा और होना भी चाहिए। तो फिलहाल अभी हम देखेंगे तो भाई वॉल्यूम्स तो पूरी तरीके से ड्रॉप बाजार में देखने को मिले हैं। और मैं अगर डेली चार्ट दिखाऊं यहाँ पे, तो डेली चार्ट जो है निफ्टी का वो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है। और हमने बात भी करी थी कि बाजार थोड़ा सा वीक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बाजार जो है थोड़ा सा वीक रहेगा। रीजन उसका क्या है, क्योंकि यहां से अगर आप चेक करेंगे तो एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के बाद बाजार जो है वो धीरे धीरे स्लाइटली नीचे आ रहा है। और इसमें जो गैप है, जो 24,100 की गैप है, वो मुझे लगता है फिल हो सकते हैं। तो मुझे 200-250 पॉइंट की करेक्शन अभी निफ्टी में लग रही है। वो जरूरी नहीं है कि कैश की वजह से, मुझे लग रहा है कि बाजार नीचे आ सकता है, कि गैप फिल करेगा। और गैप फिल करने के बाद जब 24,500 ब्रेक करेगा तो फिर एक तेजी देखने को मिल सकती है। बट अभी चार्ट जो है बहुत ज्यादा स्लो है। अगर आप देखो लास्ट की कैंडल्स देखो, ये जब से कैश आया है, कैश के बाद क्या हुआ, फर्स्ट डे आपको एक तेजी देखने को मिली, वो 200 पॉइंट वाली कैंडल जिसकी जांच चल रही है, ठीक है। उसके बाद फिर बेरिश ये कैंडल देखने को मिले, धीरे धीरे बाजार नीचे आ रहा है, ठीक है। तो 24,600 से मार्केट जो है वो 24,360 आ गया है, और डोजी कैंडल देखने को मिल रही है। तो भाई ऐसी कैंडल्स तो मैंने बहुत कम देखने को मिली। आपने कभी देखी इस तरीके की कैंडल्स देखने को? तो ये यार बाजार की ना धज्जियां उड़ा के रख दी हुई है। एक एनालिस्ट होता है बेचारे के पास, होता क्या है, चार्ट ही तो होता है, कैंडल ही तो देखनी होती है उसे, उसको भी नहीं छोड़ा, मतलब चार्ट की धज्जियां उड़ा दी। मैं इतने साल से 18 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, पहली बार ऐसी कैंडल्स देखने को मिल रही है। खैर चलो, मुझे लगता है कि सिस्टम वापस होगा और हमारी एनालिसिस भी वापस होगी, क्योंकि हम एनालिस्ट है भाई, हमें भी डेटा चाहिए, हमें भी चार्ट चाहिए। जब डेटा ही खराब है, मान लो एक पामिस्ट है, उसको हाथ दिखा रहे हो, वो कहता है भाई मेरे हाथ में तो लकीरें ही नहीं है, मैंने तो उसके ऊपर पेन चला दिए, वो कहेगा भाई लकीरें तो दिख ही नहीं रही, ठीक है। तो क्या एनालिसिस करेगा? तो लकीरें ही जब खराब कर दिया आपने अपनी, तो एनालिस्ट एनालिसिस करेगा नहीं। या कुंडली दिखाने जा रहे हो, ठीक है, कुंडली पे जो कुंडली होती है उसी पे आपने क्या करा, कुंडली खराब कर दी पेन मार के, वो कहेगा भाई मुझे दिख ही नहीं रहा, मैं क्या देखूं। तो समझने की बात यह है कि यार एक डेटा, एक एनालिस्ट होता है, चाहे पामिस्ट हो वो भी एक एनालिस्ट है, एक ज्योतिषी होता है, जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो भी एक एनालिस्ट है, वो अपनी फील्ड का एनालिस्ट है। डेटा सही रखोगे तो वो आगे बताएगा ना। तो यार मजा नहीं आ रहा इस टाइम पे, सही बताऊं तो। वीडियो बना रहा हूं मैं आपके लिए, बट वो फीलिंग नहीं आ रही बनाने की, क्योंकि पैटर्न ही सही नहीं बन रहे। अब ये देखो बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी जो है
क्या चल रही है, 57,500 चल रही है, रेजिस्टेंस पे है, पूरा कंसोलिडेशन हो रहा है। और ये 50 डेज की मूविंग एवरेज है। अभी मुझे लग रहा है कि 50 डेज की मूविंग एवरेज जो है वो 57,150 के आसपास की लेवल है। ये 50 डेज की मूविंग एवरेज है। ये 57,150 काटेगा ना, सीधा चले जाएगा नीचे, बिल्कुल देख लेना। 50 डेज की मूविंग एवरेज है और ये 57,150 का लेवल है। बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा, नीचे की तरफ जा सकता है। कल तेजी थी, कल परसों तेजी थी, बट वापस से नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट। तो मुझे लग नहीं रहा कि भाई कहीं से भी कोई तेजी सस्टेन करेगी। और जिस तरीके से कर्जे भी इंडिया में बढ़ रहे हैं, $39 बिलियन का खर्चा, जो कर्जा अभी इंडिया पे है, पता चल रहा है कि हमारा कर्जे लेने में तो इंडिया भाई पाकिस्तान से भी पीछे हो गया, पाकिस्तान को भी पीछे कर दिया। तो भाई चलो कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान को पीछे कर रहे हैं। मतलब यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि इकोनॉमी हमारी अच्छी नहीं है। इकोनॉमिकल अगर हम देखें, जो ये जो है FIs है, पैसा निकाल रहे हैं, कितना पैसा मार्केट से निकाल चुके हैं। इंडियन मार्केट में लोग काम करना चाहते नहीं है, कैश आ चुका है, ठीक है। इकोनॉमी हमारी बद से बदतर हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है। और उसके अकॉर्डिंग अगर उसमें भी अगर आप देखो कि भाई निफ्टी बुलिश होगा, तो भाई मुझे तो नहीं लग रहा, कोई आसार तो मुझे नहीं लग रहा है। अगर एक दिन हो भी जाएगा तो वापस से नीचे की तरफ आ जाएगा। इंडियन मार्केट में ना भाई धज्जियां उड़ी हुई हैं, और ऊपर से जो कैश आया ना, इसको तो भाई वापस होना पड़ेगा। अब यहाँ पे निफ्टी, मिड कैप निफ्टी देखेंगे तो 135 पॉइंट की गिरावट हमें मिड कैप निफ्टी में देखने को मिली है। पूरी भरी हुई कैंडल देखने को मिली है, बेरिश कैंडल। पहले तो भाई लास्ट 15 मिनट देख लेते भाई, पहले देखो लास्ट के 15 मिनट में ही 40 पॉइंट का डाउन ड्रॉप देखने को मिला है। अब ये किसकी वजह से देखने को मिला है, कैश की वजह से। तो 40 पॉइंट तो भाई आप हटा ही दो। मतलब अब कैलकुलेशन कैसे करनी पड़ी एनालिसिस में कि 40 पॉइंट तो हटा ही दो आप। 40 पॉइंट है ना, तो हटा ही दो, 40 पॉइंट हटा दो, फिर उसके बाद देखो भाई क्या चल रहा है। मजा नहीं आ रहा भाई बिल्कुल भी इंडियन मार्केट में ट्रेड करने से, क्योंकि ये 40 पॉइंट जो बने हैं ये लास्ट में ये बिडिंग की वजह से हुए हैं। अब इसको आप एनालिसिस में जोड़ ही नहीं सकते। आप ये देखो ना, एनालिसिस का पार्ट ही नहीं है कहीं ना कहीं, बट करना पड़ेगा हमें। अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसका डेली चार्ट देखेंगे, 40 पॉइंट की कैंडल है, ऑलमोस्ट 135 पॉइंट माइनस है, तो कायदे से 90 पॉइंट की गिरावट देखनी चाहिए मिड कैप निफ्टी में। और मिड कैप निफ्टी का चार्ट अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, डेली का चार्ट दिखाऊं, तो फिलहाल जो है अभी ये जो दिखा रहा है, मैं आपको एक काम और करता हूं, मैंने वीकली लगा दी गलती से, मैं इसका ना डेली चार्ट दिखाता हूं। डेली चार्ट अगर आप देखोगे, डेली चार्ट पे अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो डाइवर्जेंस चालू हो चुका है मार्केट में। यहाँ पे ये इस जगह पे देखेंगे, ये डाइवर्जेंस चालू हो चुका है बाजार में। और ये डाइवर्जेंस अगर नेगेटिव चल रहे हैं, बाजार चाहे कितना भी ऊपर जाए, फट से गिरेगा एक दिन। आपको बता रहा हूं मैं, बहुत तेजी से गिर सकता है बाजार। तो ध्यान रखना दोस्तों, अभी बाइंग बनती नहीं है मार्केट में, और बाइंग तो पूरी तरीके से अवॉइड करो। अगर सेल नहीं करनी तो ठीक है, मैं तो खुद सोच रहा हूं मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा खाली कर दूं, मुझे ऐसा लग रहा है। फिन निफ्टी देख लो, फिन निफ्टी का हाल देख लो। यहाँ पे फिन निफ्टी ने अब 50 डेज की मूविंग एवरेज ब्रेक कर दी डेली चार्ट में, ये देखो ब्रेक हो चुकी है। और दूसरी बात अगर मैं देखूं तो ये जो है यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है, 50 डेज की मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया। फिन निफ्टी की बात करो, फाइनेंस सेक्टर पूरा डाउन जाएगा। और मैं आपको क्या बता रहा था कि हमारी कंट्री की अभी हालत डाउन है। इकोनॉमिकल अगर इकोनॉमी देखे तो उतनी ज़्यादा ग्रो नहीं कर रही है, चाहे आप जितना मर्जी बोलो विश्व गुरु हमारा देश, कुछ नहीं है भाई। और जिस हिसाब से फिन निफ्टी जो गिरावट दे रहा है, 50 डे की मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, और जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया है इसने, मुझे लगता है करेक्शन और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। मुझे 26,200 का प्राइस अभी दिख रहा है, मुझे आने वाले टाइम पे मुझे 25,500 दिख रहा है। 700 पॉइंट की करेक्शन देखने को मिल रही है फिलहाल दोस्तों। इसकी जगह हम क्या करते हैं, ये तो ठीक है, जो मुझे लग रहा था मैंने बता दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं टॉप गेनर टॉप लूजर की, और टॉप गेनर टॉप लूजर में देखते हैं कि भाई कोई अच्छे स्टॉक्स हमें मिल जाए जिसमें हम थोड़ा बहुत काम कर ले। तो गेनर हम क्यों देखते हैं, टॉप गेनर हम इसलिए देखते हैं कि भाई कोई अच्छे स्टॉक मिल जाए, ठीक है भाई, कुछ अलग सेक्टर है, कोई अलग अलग डिफरेंट सेक्टर के कुछ स्टॉक है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। होता है कई बार निफ्टी वीक होती है, बट कुछ अच्छे स्टॉक अपनी इंडस्ट्री में, अपने सेक्टर में अच्छा परफॉर्म करते हैं, आउट परफॉर्मिंग करते हैं, आउट परफॉर्म होता है कुछ स्टॉक। तो यहाँ में एक अपोलो हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे इसका जो प्राइस है आज 4% की तेजी है, भारतीय एयरटेल में 2.25% की तेजी है, अदानी पोर्ट्स में 2.5% की तेजी है, और ICICI बैंक में 1% की तेजी है, 0.25% की तेजी है। इसको हम छोड़ देते हैं, हम देखते हैं अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट। अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट हम यहाँ पे लगाएंगे और अपोलो हॉस्पिटल से पूछेंगे कि भाई क्या अपोलो हॉस्पिटल को और आगे कंटिन्यू बाइंग किया जा सकता है या नहीं। तो अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट हम यहाँ पे लगा देते हैं, और अपोलो हॉस्पिटल ये देखते हैं। अपोलो हॉस्पिटल में आज एक तेजी देखने को मिली है,
ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल में आज एक तेजी देखने को मिली है, बट इस तेजी के बारे में बताना चाहूंगा। पहले तो मैं इसका 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ कि भाई 15 मिनट में तो कुछ नहीं हुआ, नहीं ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका आवरली का टाइम फ्रेम का चार्ट लगाऊंगा। तो आज खुला ही तेज बाजार, अगर आप मार्केट को देखेंगे तो ये बाजार खुला ही तेज था। तो न्यूज़ होगी, न्यूज़ की वजह से खुला होगा, बुलिश हुआ होगा। बट अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट पे मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहा, क्योंकि सीधा रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चल रही है, बट डाइवर्जेंस नेगेटिव है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो बुलिश देखने को मिली है, कैंडल देखने को मिली है, कल मुझे बेरिश कैंडल भी देखने को मिल सकती है। तो अपोलो हॉस्पिटल को मुझे नहीं लग रहा कि इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इसके अलावा मैं दूसरा स्टॉक देख लेता हूँ, यहाँ पे देखते हैं भारती एयरटेल देख लेते हैं, और भारती एयरटेल का चार्ट देख लेते हैं। तो मैं भारती एयरटेल का चार्ट लगा देता हूँ यहाँ पे, और भारती एयरटेल से पूछता हूँ कि क्या ये कंटिन्यू करेगा, ये जो रैली है जो आज आई है तो क्या ये कंटिन्यू होगी। तो भारती एयरटेल का चार्ट लगा देता हूँ भाई, ऑलमोस्ट 3% की तेजी, पौने 3% की तेजी हमें भारती एयरटेल के चार्ट पे देखने को मिली है। और वही हुआ है कि खुला ही बुलिश था ये। अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, पहले इसका 15 मिनट में तो कुछ नहीं हुआ, नहीं। और हम क्या करते हैं, इसका डेली का चार्ट देखते हैं। तो डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे इसने एक ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे आप चेक करेंगे डेली चार्ट में ब्रेकआउट है, और ये ब्रेकआउट सस्टेन हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बॉटम जो बना है वो 1750 का बना है। हाई जो है उसका कितने का हाई बना है, 1950 के आसपास का हाई देखने को मिला, 1950 का रेजिस्टेंस है, 200 पॉइंट का डिफरेंस है, और मुझे लगता है 200 पॉइंट सस्टेन करेगा। और ये जो है मुझे लगता है कि 2150 के आसपास जा सकता है। 2100 से 2150 की रेंज आपको भारती एयरटेल में जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाजार में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अब इसके अलावा दोस्तों अगला जो स्टॉक है, मैं उसको दिखाने से पहले मैं टॉप लूजर को देख लेता हूं, क्योंकि भाई लूजर को देखना भी बहुत जरूरी है। आप तो गेनर को देखते हैं, लूजर देख लिया करो। लूजर में कोई ऐसे अच्छे स्टॉक्स होते हैं जो अभी तो आपको लूजर दिखा रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि भाई अभी तो गिरावट है उसमें, बट हो सकता है कि उनमें भी ट्रेंड रिवर्स हो देखने को मिल जाते हैं। और कई ऐसे लूजर होते हैं वो ट्रेंड कंटिन्यू भी करते हैं। तो क्या होता है, गिरे हुए को और बेच दो, या गिरा हुआ अच्छा लग रहा है तो उसे खरीद लो। तो यहाँ पे मैं जियोफिन देखूंगा, जियोफिन का चार्ट आपके सामने लगा देता हूँ, जियोफिन का। और यहाँ पे जियोफिन सर्विसेज लिमिटेड का चार्ट लगाता हूँ, और आज गिरावट देखने को मिली है इसमें। अब देखो इसको ना एक दो चीजें मैं आपको बताता हूं कि यहां से अगर आप देखेंगे तो ये जो है इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस एक चैनल में चल रहा था, और ये चैनल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, और लगातार 2 दिन ये गिरा, कल भी गिरा था और आज भी गिरा। 249 के आसपास की गिरावट इसमें देखने को मिली है। मैं इसका ना आपको एक एग्जैक्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा, उस रेजिस्टेंस का ध्यान रखना आप। ये रेजिस्टेंस जो बनता है इसका वो है 258 के आसपास का, ठीक है। अगर यहां से रिवर्स होके ये 258 या 260 के ऊपर जाता है तो इसमें बाइंग बनाई जा सकती है, राइट। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई ये गिरा हुआ और गिर सकता है, बट मैं एक लेवल देता हूं 260 का। 260 का इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, 260 के ऊपर जाता है तो इसमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। और हाँ ठीक है, इसमें एक क्रॉस ओवर देखने को मिला है, बट अगर ये 260 के ऊपर जाएगा तो ही खरीदना, नहीं तो इसको खरीदना नहीं है। और अभी थोड़ा सा पेशेंसली इसको वॉच करो, 260 के ऊपर इसको छोड़ना नहीं है। दूसरा स्टॉक मैं आपको बताता हूँ, हिंडाल्को दिखा देता हूँ, हिंडाल्को चार्ट लगा देता हूँ हिंडाल्को का। और हिंडाल्को का चार्ट मैं यहाँ लगा देता हूँ आपके सामने। 2 स्टॉक हम पकड़ते हैं बाइंग के और सेलिंग के 2 स्टॉक पकड़ते हैं। तो हिंडाल्को में अगर आप देखेंगे तो 1.5% की गिरावट है, ऐसा बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं है, 1.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। और यहाँ से अगर हम देखें तो 50 डेज मूविंग एवरेज को इसने आज क्रॉस करा है। हिंडाल्को में अगर आप चेक करेंगे तो वही चीज़ देखने को मिल रही थी जो हमें फिन निफ्टी में देखने को मिल रही थी, मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल रही थी। मिड कैप निफ्टी में फिलहाल अप ट्रेंड में चल रहा है और नेगेटिव डाइवर्जेंस है, और इसने 50 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रेंड है, ये जो नेगेटिव ट्रेंड है हिंडाल्को में, ये आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। तो हिंडाल्को को तो भाई बाइंग करना मेरे को लगता नहीं है। जियोफिन को आप 260 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। और बाकी मैंने जो टॉप गेनर के जो 2 स्टॉक्स देखे थे, उन स्टॉक्स में एक स्टॉक तो ऐसा है जो मुझे लगता है कि वापस से नीचे की तरफ आ सकता है। और बाकी मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी के बारे में बता दिया। तो फाइनेंस सेक्टर मुझे लग रहा है कि भाई खतरे में है, और फाइनेंस सेक्टर की बड़ी गिरावट आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है। बाकी आज की वीडियो में दोस्तों जो एनालिसिस है मैंने आपके सामने करके दे दी, और मैं ऐसे ही आगे भी आपके सामने अपनी एनालिसिस शेयर करता रहूँगा। बाकी आपको कहूँगा कि मैं जो भी ट्रेड करता हूँ वो मैं कर रहा हूँ लेमन के साथ। ये प्लेटफॉर्म है लेमन का, यूज़ कर रहा हूँ। लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। और लेमन में अगर अकाउंट ओपन कराते हैं तो
स्टार्टिंग के 25 ट्रेड्स आपको फ्री मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं हमारा जो संडे वेबिनार्स होता है उसमें भी आपको फ्री एंट्री मिलेगी, फ्री एक्सेस आपको मिलेगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।